तो गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी हाफ ईयरली परीक्षा हुई है, तो आप लोगों ने जो प्रश्न पत्र दिया है आज हम लोग उस प्रश्न पत्र पे चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि आप लोगों ने कहाँ गलतियाँ की हैं। तो प्रश्न पत्र हमारा हिंदी का था और कुछ लोगों ने उसमें बहुत महीन गलतियाँ की हैं। एक बार हम लोग उस प्रश्न पत्र को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों से गलतियां हुई कहाँ पे हैं। तो ये प्रश्न पत्र हमारा है और ध्यान से देखिए एक एक चीज को। पहला बेटा जो प्रश्न था वो था अपठित बोध से। अपठित बोध माने जो अपठित गद्यांश मैंने आपको पढ़ाया था, ये पहला प्रश्न वहीं से आया था। ठीक, अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। मैंने पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना था और इस गद्यांश पे जितने भी प्रश्न बने थे एक एक प्रश्न को इसी गद्यांश में से उत्तर छांट के सही करना था। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको अपठित गद्यांश पढ़ाया था तो मैंने ये बात साफ साफ कहा था कि जब भी कोई गद्यांश आप पढ़ें तो एक चीज याद रखनी है कि उसको कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 3 बार। और उस 3 बार पढ़ने के दौरान जो भी महत्वपूर्ण लाइन आपको लगती है, जो भी महत्वपूर्ण बात आपको लगती है, उसके नीचे आपको रेखांकन यानी कि अंडरलाइन करना ही करना है। तो अब इस पैराग्राफ को हम देखते हैं और इसके बाद इस पे जो प्रश्न बने थे उस प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न पैराग्राफ हमारा क्या है कि भारत की धरती ने महात्मा गांधी को जन्म दिया जिन्हें राष्ट्र बापू कहता है, किंतु इस धरती का दुर्भाग्य रहा है कि महापुरुष देश की गुलामी की बेड़ियां काट और देश के गौरव को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र को जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के अपने सपनों को पूरा न कर सके। गांधी जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी? मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण दिए। देखिए, अगर इस संपूर्ण पैराग्राफ को पढ़ा जाए या समझा जाए तो इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये बात देशभक्ति व्यक्ति के लिए लिखी गई है, यानी कि महात्मा गांधी के लिए लिखी गई है। अब इस पे जो प्रश्न बने हैं उसी को हम ध्यान से देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। पहला ही प्रश्न पूछा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यह है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन पे अगर आप जाएंगे तो लिखा है कि भारत की धरती ने महात्मा गांधी को जन्म दिया, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ग। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो दादा पुकारा नहीं जाता था, ताऊ है ही नहीं, पिताजी है नहीं, बापू। क्योंकि जिन्हें राष्ट्र क्या कहता था? बापू कहता है। गांधी जी ने भारत के लिए क्या किया? स्वतंत्रता दिलाई। एकदम सरल प्रश्न है। कुछ लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि वो हिंसा के रास्ते पर चले। बताओ गांधी जी ने किसको मारा था? जो ये लिखे हैं कि गांधी जी हिंसा के रास्ते पर चले, उनसे पूछा जाए गांधी जी ने किसको मारा था तो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप कम से कम 3 बार पैराग्राफ को पढ़िएगा। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु किसके लिए हुई? धन कमाने के लिए तो हुई नहीं, पढ़ने के लिए तो हुई नहीं, विदेश से वापस आ ही गए थे, तो मानवता की रक्षा के लिए उनकी मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि वो मानव में मानव को देखना चाहते थे। जब ये मैंने पढ़ाया था पठित गद्यांश तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि वो मानव में मानव को देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। हमारा देश संभावना बन सकती है, महात्मा पूरी तरह से नहीं है, मानवता की रक्षा नहीं है, गांधी जी। हमारा देश और गांधी जी इसी दोनों विकल्पों में से संभावना बनती है कि इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक होगा
हमारा देश इसलिए नहीं होगा क्योंकि गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और देश में व्यक्ति की बात की गई है, तो हमेशा शीर्षक व्यक्ति विशेष का ही बनेगा। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा का क्या अर्थ होगा? महात्मा माने महान आत्मा। ये जब मैं आपको संधि पढ़ा रहा था वहां भी ये शब्द आया था, और जब मैं प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा रहा था तो दोनों में ये शब्द आए थे। तो महात्मा का क्या अर्थ होगा? महान आत्मा। अच्छा हो सकता है किस संदर्भ में? जब ये विकल्प न रहे तब के संदर्भ में। धरती का पर्यायवाची होगा, नीर होगा नहीं, तरु होगा नहीं। नीर माने पानी, तरु माने पेड़, जलद माने बादल। एक ही विकल्प बचता है क्या? वसुधा। वसुधा कैसे होगा? सुमित्रा नंदन मंदन की वो कविता याद है ना, वसुधा पर उस बने बिखरे। अगला प्रश्न देखिए, मृत्यु का क्या अर्थ होता है? सीधा सीधा क्या है? मौत। क्योंकि जीवन होगा नहीं, विलोम हो जाएगा। जल होगा नहीं, हवा होगा नहीं। प्रश्न नंबर 9, गांधी जी में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए यहां कुछ लोग गलती किए हैं समुदायवाचक संज्ञा लगा के। गांधी जी कम्युनिटी थे, कोई व्यक्ति विशेष थे, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गांधी जी में क्या होगी? व्यक्तिवाचक। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया गया हो तो वहां व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगी, वहां कोई किसी अन्य संज्ञा की प्रधानता नहीं होगी। महापुरुष में कौन सा समास है? सबकी गलती इसी प्रश्न में, सबकी गलती इसी प्रश्न पे आके रुक गई है। लोगों ने अव्ययी भाव लगा दिया है, किसी ने द्विगु लगा दिया है, किसी ने अपने से ऐड करके कर्मधारय लगा दिया है, जबकि कर्मधारय विकल्प में है नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने कर्मधारय लगा दिया है। तो हालांकि जिन्होंने कर्मधारय लगा दिया है उनको मैंने सही मान लिया है, क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष का ही भाग होता है। और मैंने ये समास पढ़ाते समय ये बताया था कि जब कर्मधारय विकल्प में न हो और तत्पुरुष विकल्प में हो तो उसका सीधा उत्तर होगा क्या? तत्पुरुष समास। ठीक। प्रश्न नंबर 2 व्याकरण खंड से, ध्यान से देखिए। पहला दिया गया है कि वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्या है? उपसर्ग शब्दों के पीछे लगता है, सही है? कभी हो ही नहीं सकता। उप माने समीप, समीप किसके होगा? जब पहले लगेगा। तो उपसर्ग क्या है? शब्दों के आगे लगता है, पीछे नहीं लगता है, तो ये क्या होगा? गलत। प्रत्यय की संख्या 2 होती है, याद करिए प्रत्यय कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? कृत और तद्धित। तो प्रत्यय की संख्या कितनी होगी? 2, यानी कि ये सही। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्यान से समझिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द कहते हैं, कमल जोड़ो, कमल एक शब्द बन जाएगा। तो ये क्या है? सही। अगला प्रश्न, हिंदी में 3 लिंग होते हैं। अब कहोगे सर हिंदी में 3 लिंग कहां से आ गए? लेकिन प्रश्न में तो दिया है। तो एक चीज आपके लिए यहां बढ़िया है कि यहां क्या दे दिया है? हिंदी दे ही दिया है। क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 3 लिंग नहीं होते। हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला देखिए, हिंदी में वचन की संख्या होती है 2 वचन। संस्कृत में कितने होते हैं? मैंने बताया था 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में मात्र और मात्र कितने? 2, एक वचन और बहुवचन। आगे आइए, प्रश्न नंबर 3 में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब रिक्त स्थान क्या है? देखिए इसमें क्या भरना है भाई। पहला है आपका, हिंदी में कुल समास होते हैं, माने समासों की केवल संख्या भर देनी थी। इसमें संख्या नंबर लिख देंगे वही हो जाएगा। तो कुल कितने समास होते हैं हिंदी में? मात्र और मात्र 6। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर का मेल होगा। कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? आपको याद होना चाहिए। कृत प्रत्यय मैंने आपको कीवर्ड बताया था, क्री से क्रिया जोड़ दीजिएगा तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगेगा। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ धातु भी लिखा है, तो धातु भी सही है, गलत नहीं है। अगला देखिए, सोना वाचक संज्ञा का उदाहरण है।
अब कुछ लोगों ने यहाँ सोना माने स्लीपिंग समझ लिया है, तो उन्होंने कुछ लिखे ही नहीं है, केवल सोना सोनावाचक संज्ञा का उदाहरण है। सोनावाचक कोई संज्ञा मेरे हिसाब से होती नहीं और न मैंने पढ़ाया है। तो सोना किसका होगा? पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इतना क्लियर? आगे आते हैं पेड़ों के नाम। अब देखिए यहाँ दिया है पेड़ों के नाम होते हैं, तो कुछ लोगों ने क्या किया, जिसके जो मन में आया वो लिखता चला गया। कोई नीम लिख रहा है, कोई बरगद लिख रहा है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि पेड़ों के नाम होते हैं, क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? तो पेड़ों के नाम बेटा हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं, एक दो नामों को छोड़कर, जैसे नीम। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक से आपके प्रश्न है, ये सब प्रश्न मैंने कराए हैं। अपने पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता लिखिए। तो हाफ ईयरली एग्जाम के पहले जितनी भी कविताएं हैं, कोई कविता उठा के लिख दीजिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो आपको याद है ना, 6000 वर्ष पूर्व अक्षरों की खोज हुई। मनुष्य पहले गांव में बसना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू किया, फिर समुदाय बनाना शुरू किया, फिर उसने भाषा में बातचीत के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया, तो फिर गोला बनाया तो सूर्य का द्योतक हो गया। आपको चीजें याद है ना? वही चीजें यहाँ क्या करनी थी, लिखनी थी। चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता का सारांश लिखिए। अब चांद से थोड़ी सी गप्पे, कविता का सारांश क्या होगा? छोटी सी बच्ची है 11 साल की, वो चंद्रमा से बात करती है और क्या कहती है? कहती है कि आप संपूर्ण आकाश को ओढ़े हो, माने आपको जो आकाश दिखाई दे रहा है ये आपका चादर है। आप कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो। अगला प्रश्न, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? कहानी मैंने पढ़ाई है, दीनानाथ वाली, मास्टर साहब वाली। झांसी की रानी की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। अब देखो बेटा, इस प्रश्न को हमने इसलिए दे दिया क्योंकि इसको परीक्षा से ठीक पहले मैंने पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के माइंड में कहीं न कहीं ये कहानी तो होगी। तो हालांकि सब लोगों ने लिखा भी है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शायर ने ऐसा क्यों कहा है? शायर उद्मानवी, ये जो शायर हैं, इन्होंने कविता लिखी है ना कि साथी हाथ बढ़ाना, तो उसी से ये प्रश्न था। और इसका उत्तर मैंने आपको इस पाठ का जब अभ्यास प्रश्न मैंने दिया था, उसमें उसका उत्तर मैंने लिखा था। ठीक, आइए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को भाई की शादी में शामिल होने के लिए अवकाश हेतु पत्र लिखो। जितने भी गलतियां आप लोग बड़े स्तर पे किए हैं, यहीं पे किए हैं। आप लोगों को मैंने 20 बार बताया था पत्र कैसे लिखना है, लेकिन आप लोग कसम खाए हैं कि सर हम नहीं सुधरेंगे। क्यों? बात सही है। तो पत्र कैसे लिखना था, इसके लिए मैंने आपको प्रोफार्मा बताया था, प्रारूप बताया था कि बेटा आपको पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना था, किस सेवा में, किसकी सेवा में हाजिर होंगे, उसमें लिखा है कि प्रधानाचार्य, तो लिखो नीचे प्रधानाचार्य, क्योंकि प्रधानाचार्य की सेवा में हाजिर होना है। प्रधानाचार्य यहां लिख दो या महोदय लिख दो, प्रधानाचार्य महोदय। फिर एक एक स्टेप मैंने आपको बताया था। प्रधानाचार्य महोदय, तो प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, पता लिख दो। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। अब देखिए प्रारूप क्या है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, आपके स्कूल के हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ मैटर लिखना, तो क्या लिखोगे, महोदय। अब आप जो भी लिखना है, भाई की शादी में जाना है, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, और जहां आपका ये मैटर समाप्त हो, तो
मान लीजिए आपका मैटर यहाँ समाप्त हो गया, आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ नीचे आप क्या लिखोगे? आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, शिष्य या शिष्या, आप जो भी लिखना है, मालूम छात्र लिख देते हैं, ठीक, आप लिख देंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। मैंने आपको कहा था कि नाम आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क ख ग लिखेंगे। फिर जिस क्लास में पढ़ते हैं कक्षा लिख देंगे, कक्षा 6C ABC जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर, बस आपका पत्र लेखन एकदम चमक गया होता। लेकिन कुछ लोगों ने गलतियां कर दी हैं, इसको उठा के यहाँ रख दिए हैं, या तो केवल अपना नाम लिख दिए हैं, और सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि हिंदी के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी में नाम लिख दिए हैं। आप जब लेटर राइटिंग लिख रहे हो, पत्र लेखन लिख रहे हो, तो अपना नाम भी तो हिंदी में लिखो। उसके बाद आपका जो अगला था वो निबंध का है। निबंध में मैंने आपको बताया था कि निबंध आप कैसे लिखोगे। मैंने दे दिया कि सत्संगति अथवा समय का सदुपयोग, कुछ ही तरह का निबंध था। निबंध क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, समय का सदुपयोग या सत्संगति। तो पहले मैंने आपको कहा कि पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना के बाद विषय विस्तार या विषय वस्तु, विषय विस्तार लिख सकते थे। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? तीसरी हेडिंग आपकी क्या बनेगी? उपसंहार। ओके, तो इतना अगर लिखे होते तो आप लोग निबंध में अच्छा नंबर पाते। लेकिन निबंध ऐसे लिखे हो जैसे कोई कहानी लिखी गई हो। तो बेटा इन सब चीजों में आप सुधार करिए, और कम से कम मैंने आपको बताया ना कि 5 पेज बेटा आप डेली लिखिए। आप लोगों की राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसके लिए कम से कम 5 पेज रोज लिखिए। किसी भी हाल में 5 पेज आपको रोज लिखना है। अब तो लॉकडाउन भी नहीं है कि आप बाहर न निकल पाए। आप जाइए, खूब बढ़िया कॉपी लीजिए, खूब बढ़िया कलम लीजिए, और 5 पेज कम से कम डेली आपको लिखना है। और लिखने का अभ्यास बेटा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लिखने का अभ्यास ही आपको काम आएगा, ठीक, ताकि आगे आपकी जो परीक्षाएं हो वहां आप निबंध में गलती न करें, वहां आप पत्र लेखन में गलती न करें। ओके, क्लियर? चलिए अब बेटा हम लोग बात करेंगे हमको कल क्या पढ़ना है। तो कल हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक या सर्वनाम, दोनों में से आप लोग जो कहेंगे उसी में से हम लोग किसी एक पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।